खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 18वें बाब की 15वीं आयत से सुनेंगे। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो जा और उसे अलहदगी में समझा। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर वो ना सुने तो एक या दो शख्स अपने साथ ले, ताकि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से साबित हो जाए। अगर वो उनकी भी ना सुने तो कलीसिया से कह, और अगर कलीसिया की भी ना सुने तो उसे मुशर और मुहस्सिल के बराबर जाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुला रहेगा। मैं तुमसे फिर कहता हूं, अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर इत्तेफाक करें तो वो जो कुछ मांगेंगे वो मेरे बाप से जो आसमान पर है हासिल करेंगे। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से पढ़ा हो वहां मैं उनके दरमियान हूं। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाएं। आए चन्नमे की खामोशी में हम खुदा से मदद मांगे कि हम किस तरह से उसकी माँ की ताज़ीम कर सकें, उसे वसीला बरकत बना सकें, उसके जरिए से ईमान की मजबूती हासिल कर सकें। मुझसे खुदारो मुझसे खुदारो मुझसे मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू,
जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू छू, मुझे छू खुदा, मुझे छू छू, मुझे छू खुदा, मुझे छू। मसीह में मेरे भाई बहनों, यकीनी तौर पर हम सब ने खुदा के रूह की मौजूदगी का तजर्बा किया है, और खुदा की रूह की मौजूदगी का तजर्बा हर पाक मास में होता है। आज जब हम ज़ियारत-ए मुक़द्दसा मां मरियम की तीसरे दिन की इबादत में शरीक हुए हैं, तो तीसरे दिन की इबादत हमेशा ही हमें बुलंदियों पर लेकर जाती है, उन बुलंदियों की तरफ कि जहां खुदा खुद है, उन बुलंदियों की तरफ जहां उसने अपने बेटे को जिंदा उठा लिया, उन बुलंदियों की तरफ कि जहां खुदा की मां का रुतबा पाने वाली मुक़द्दसा मां मरियम भी उसी जलाल की तरफ बुलाई गई और उसी बरकत को हासिल करती है। आज हम सब यहां इकट्ठे हुए ताकि हम अपने ईमान के मुताबिक, अपने ईमान की मजबूती के लिए, अपने ईमान को फरोग देने के लिए और अपने ईमान के वसीला से खुदा की बरकत और फजाइल पाने के लिए मुक़द्दसा मां मरियम का हाथ थामने के लिए आए हैं। और यकीनी तौर पर जिस किसी ने मुक़द्दसा मां मरियम का हाथ थामा है, वो उसकी बरकत और फजाइल से कभी महरूम नहीं होता है, कभी भी उस बरकत को पाने से कासिर नहीं रह जाता। किसकी बरकत और फजाइल? किसकी? खुदा की बरकत और फजाइल, जो मुक़द्दसा मां मरियम की सिफारिशों से, उससे दुआएं करने से, उससे मिन्नत और मुरादें मांगने से हम तक पहुंचती हैं। इसलिए बरकत और फजाइल का मंबा कौन है, पहले इस बात को जानना बहुत जरूरी है। और तो हम सबको पता है, हम सबको इस बात का इल्म है, क्योंकि निजात, बरकत, फजाइल, रहमतें, ईमान, वो सब किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। और हमारा ईमान खुदा पर ही है, और खुदा जिस किसी को भी हमारी जिंदगी में ईमान की मजबूती का जरिया और वसीला बनाता है, वो हमारे लिए वसीला, बरकत और खुदा की कुर्बत का जरिया बन जाते हैं। कलाम मुकद्दस में से ज़बूर 84 और उसकी 6ठी आयत, मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझ से है। किससे? खुदा से है। जब उसके दिल में जियारत का ख्याल आया, जब उसके दिल में जियारत का ख्याल आया, और जो भी ख्यालात और सोचे हैं जियारत करने की, वो खुदा की तरफ से आती है। अब जियारत सिर्फ मुक़द्दसा मां मरियम की नहीं है। हम जिस भी हस्ती को, जिस भी खुदा के मुक़द्दसीन को, जिस भी खुदा के जलाल जाहिर करने वाले अफराद को मिलने के लिए जाते हैं, हम उनकी जियारत करने के लिए जाते हैं। लेकिन हम जब जियारत का तज़किरा करते हैं, तो यकीन जाने हमारे जहनों में सबसे पहले कौन आता है? किसकी ज़ियारत के लिए आए हैं? मुक़द्दसा मां मरियम की ज़ियारत के लिए आए हैं। तो इसलिए जिसके दिल में भी एक ख्याल आया, यकीनी तौर पर हम सबके दिलों में ख्याल आया है, क्योंकि गुजरे इतवार मैं इसी चर्च में गिरजाघर में आया था, लेकिन इतने सारे ईमानदार इकट्ठे नहीं थे, क्योंकि उस दिन मुक़द्दसा मां मरियम की ज़ियारत नहीं थी। लेकिन आज बेशुमार से ईमानदार अपने कामों से छुट्टियां लेकर के, अपने दूसरी मसरूफियात से किनारा कशी करके ये वक्त मखसूस किया
ताकि जियारत कर सके, और जियारत यानी मुलाकात कर सके, बातचीत कर सके, मिल सके। हम जियारत करने के लिए आए तो ज़बूर नवीश कहता है कि वो मुबारक है। हम सब मुबारक हैं, हम सब मुबारक हैं, क्योंकि हम अपने ईमान के वसीला से अपने ईमान की मजबूती को हासिल करने के लिए और ज्यादा मजबूत करने के लिए हम मुकद्दसा मां मरियम की जियारत करने के लिए आए हैं। क्योंकि मुकद्दसा मां मरियम ईमान की पैकर है, उससे बढ़कर कोई ईमान का रह नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मुकद्दसा मां मरियम के वसीला से हमें खुदा का बेटा हासिल होता है, और वो उसी ईमान में जुड़ती है कि उसने बिना देखे, बिना जाने और बिना महसूस किए, बिना देखे, बिना जाने और बिना महसूस किए मुकद्दसा मां मरियम ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया। जब फरिश्ते ने पैगाम दिया उस वक्त वो हामिला नहीं थी। जब फरिश्ते ने उसे खुदा का पैगाम दिया उस वक्त तक वो यीशु मसीह को अपने वजूद में जगह नहीं दे चुकी थी। उस वक्त तक कि जब उसने ये नहीं कहा था मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, उस वक्त तक यीशु मसीह ने उसके वजूद में जगह नहीं पाई थी। लेकिन उसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया था, और जैसे ही यीशु मसीह को कबूल करती है तो वो खुदा के मंसूबा हयात में बराबर की शरीक हो जाती है, बराबर की शरीक हो जाती है। खुदा ने अपने इकलौते बेटे को अपने से जुदा किया इसी मकसद के लिए कि वो तमाम उम्मत के लिए, तमाम दुनिया के लिए, तमाम इंसानों के लिए निजात का जरिया और वसीला बने, निजात का जरिया और वसीला बने। और जब वो निजात का जरिया और वसीला अपने बेटे को बनाना चाहता है तो उसे वो इस दुनिया में इंसान की मानिंद वजूद देता है, और वजूद देने के लिए वो किसका चुनाव करता है? किसका चुनाव करता है? डर रहे हैं? किसका चुनाव करता है? मुकद्दसा मां मरियम का। बोलो बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। मुझे इसी तरह से जवाब चाहिए है, मुझे इसी तरह से जब मुकद्दसा मां मरियम का नाम लेना है बिना किसी डर और खौफ के, बल्कि ईमान से बढ़कर, जिस तरह से रसूल रूह कुदूस से बढ़ गए, जिस तरह से मुकद्दसा मां मरियम खुदा के सलाम से बढ़ गई, जिस तरह से फरिश्तों ने आकर उसे सजदा किया, और जैसे ही उसे सजदा किया और उसे सलाम किया तो वो कायनात में सबसे अफजल हो जाती है। क्यों? क्योंकि खुदा के फरिश्ते जिस इंसान को आकर सलाम करें तो वो कोई आम शख्स होगा, बल्कि वो खुदा के मकबूल नजर होता है, और जब वो खुदा के मकबूल नजर होता है तो यकीनी तौर पर खुदा की बरकत और फजल का जरिया भी बन जाता है। मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों, खुदा से जुड़ने वाली कोई भी चीज, खुदा से जुड़ने वाला कोई भी मुकाम, खुदा से जुड़ने वाली कोई भी शख्सियत, वो वसीला बरकत बन जाती है, खास बन जाती है, अहम बन जाती है। जैसे सबसे पहले हम खुदा के घर की बात करते हैं, यानी गिरजाघर की। हम जब गिरजाघर में आते हैं, हम जब गिरजाघर में आते हैं तो यकीनी तौर पर हम सबसे पहले खुदा के खौफ से भरकर खुदा के घर में कदम रखते हैं। और हमारे कुत्ता में रिवाज है कि जैसे ही हम गिरजाघर आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? अपने जूते उतारते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यह पता है कि ये खुदा का घर है, और क्या है? पाक है। खुदा का घर है और पाक है, क्योंकि खुदा यहां मौजूद है। अब गिरजाघर को देख ले और ये स्कूल की बिल्डिंग को देख ले। बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? किसकी? स्कूल की बिल्डिंग बड़ी है, लेकिन हम स्कूल की बिल्डिंग को सजदा तो नहीं
करते हैं? हम सजदा किसको करते हैं? गिरजाघर को। क्यों? क्योंकि वो क्या है? खुदा का घर है। खुदा से जुड़ने वाली कोई भी चीज, गिरजाघर, हम उसे सजदा करते हैं। अगर हम अपने घरों को जाकर देखें और हम बेशुमार से घरों को देखें, इससे कई ज्यादा बड़े भी हो सकते हैं और शायद कई ज्यादा खूबसूरत भी तामीर हुए होंगे, लेकिन हम किसी भी अल्लाह तामीर किए हुई घर को या बिल्डिंग को सजदा नहीं करते हैं। सजदा हम किसको करते हैं? सिर्फ खुदा के घर को ही सजदा करते हैं। दूसरा, ये क्या है? क्या? बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। और जब हम ये कलाम कहते हैं, खुदा की बातें कहते हैं, तो हम इसे भी सजदा करते हैं। बेशुमार लोगों के कलाम है, बुल्ले का कलाम है, इकबाल का कलाम है, मीर तकी मीर का भी कलाम है, लेकिन हम उनके कलामों को सजदा नहीं करते हैं, ना हम उन्हें चूमते हैं। हम किसे चूमते और सजदा करते हैं? खुदा के कलाम को। खुदा से जुड़ने वाली बातें, किताब, हम उसे ताज़ीम देते हैं, इज्जत देते हैं। ना सिर्फ खुदा के कलाम को, बल्कि हम उन अशखास को भी जो खुदा का कलाम सुनाते हैं, खुदा का कलाम सुनाते हैं, हम उन्हें भी इज्जत देते हैं और उन्हें एक खास लक़ब या एक खास रुतबे या एक खास नाम से पुकारते हैं कि ये कौन है? खुदा के क्या? खुदा के खादिम। मैंने जिक्र किया कि खुदा से जुड़ने वाली कोई भी शख्सियात, मकामात, चीजें वो ताज़ीम के लायक है। अमारात की मैंने बात कर दी, गिरजाघर, ठीक है। चीजों का जब तज़किरा आता है तो मैंने कलाम मुकद्दस की बात कर दी, कलाम मुकद्दस ही की बात कर रहा हूं। तो कलाम सुनाने वाले भी, जिनको एक खास लक़ब दिया जाता है, खास नाम से पुकारा जाता है कि वो क्या है? खुदा के खादिम है, हम उन्हें भी इज्जत देते हैं, उनकी भी ताज़ीम करते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं बल्कि वो खुदा के नाम से जुड़ गए हैं, खुदा के खादिम बन गए हैं। हम उन्हें भी तज़किरा देते हैं, उन्हें भी इज्जत देते और उनका भी जिक्र करते हैं। मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों, अब शख्सियात का तज़किरा शुरू हुआ, खादिम भी शख्सियात का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन आज हम एक खास शख्सियत को ताज़ीम देने के लिए आए हैं, क्योंकि वो भी खुदा से ही जुड़ जाती है। वो भी किससे जुड़ जाती है? खुदा से ही जुड़ जाती है। कोई मुझे बताएगा कि हम जब साल का आगाज करते हैं, जनवरी का पहला ही दिन, पहली ही तारीख हम किस ईद से मनाते हैं? कौन सी ईद? मुकद्दसा मां मरियम, खुदा की मां की ईद मनाते हैं। तो जब मैं ये तस्वीर करता हूं कि जो शख्सियत खुदा के साथ जुड़ जाती है, तो ये शख्सियत तो खुदा के नाम से जानी तो नहीं जाती, बल्कि खुदा की क्या बन जाती है? मां बन जाती है। तो फिर आज हम सब यकीन जाने मुकद्दसा मां मरियम के पास आए उसकी ताज़ीम करने के लिए कि वो खुदा की मां है। और जब खुदा की मां है तो खुदा की मां हमारे दरमियान और खुदा के दरमियान मिलाप का जरिया बन जाती है। खुदा की मां खुदा के दरमियान और हमारे दरमियान ईमान की मजबूती का जरिया बन जाती है। मुकद्दसा मां मरियम यीशु मसीह की मां बनने के लिए लब्बैक कहती है कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। और जब हम ये कहते हैं कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, तो यकीनी तौर पर वो अपने आप को आजिज बनाती है। ये नहीं कहती कि मेरी मर्जी पूरी हो, तू जैसा चाहता है, लेकिन जो मैं चाहती हूं वो भी हो। नहीं, बल्कि वो चाहती है कि जैसा तूने प्लान किया है वैसा ही हो।
और यकीन जाने वो ये खुदा की इस बात को, फरिश्ते को जब ये बात कहती है तो अपनी जिंदगी दांव पर लगाती है, अपनी जिंदगी दांव पर लगाती है। कैसे अपनी जिंदगी दांव पर लगाती है? क्योंकि उसको पता है कि बिना शौहर के औलाद पैदा करना, औलाद का होना, वो उस वक्त मौत को दावत देना था। ना सिर्फ उस वक्त भी, आज भी बिना शौहर के अगर कोई बेटी, कोई बहन औलाद पैदा करने के दर पर आ जाए तो हम क्या करते हैं? हम गैरतमंद हो जाते हैं, है नहीं? कई जगहों पर बेटियों को मार दिया जाता है और कई जगह पर हम इज्जत की बचाने की खातिर फौरन लफ्ज़ में फौरन उसकी शादी कर देते हैं। होता कि नहीं ऐसा? मुकद्दसा मां मरियम ये सब कुछ जानते हुए कि शरीयत के मुताबिक उसे संसार किया जाएगा, पत्थरों से मारा जाएगा, कत्ल किया जाएगा, लेकिन वो सारी बातों की परवाह किए बगैर, दुनिया की परवाह किए बगैर, मजहब के ठेकेदारों की परवाह किए बगैर वो क्या कहती है? मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। मसीह में मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों, हम सब जब आज यहां आए हैं और हमने देखा कि हमने मुकद्दसा मां मरियम के स्टैचू को इज्जत दी, दुपट्टा चादर चढ़ाई, फूल डाले, इंसेंस चढ़ा दिया, सजदा भी करने लगे, दुआ करने लगे, ये सारी मामला देखकर बहुत सारे हमारे बहन भाई जो उन लोगों के लिए दरवाजे खोलते हैं कि जो कैथोलिक कलीसिया को गिराने का सद्देबाब करने और हर वक्त उसके लिए चाको चौबंद बैठे हैं, वो इस तरह के सवालों से हमारे ईमान को ठेस पहुंचाने के शुरू कर देते हैं कि कैथोलिक चर्च बुतों की पूजा करती है, बुतों की पूजा करती है, मूर्तियों की पूजा करती है। आप में से मुझे कोई बताएगा कि सबसे पहली दुनिया में मूर्त किसने बनाई थी? किसने? खुदा ने बनाई थी। किसकी? आदम की मूर्त बनाई थी, उसका पुतला खड़ा कर दिया था। ना सिर्फ पुतला खड़ा किया, उसे अपनी शिबिया दी, और जब उसे अपनी शिबिया दी तो वो मूर्त जीती जान कब हुई? जीती जान कब हुई? जब उसने उसमें अपना दम फूका, और जब उसने उसमें अपना दम फूका तो वो जीते जान होकर इंसान होने का फजल, रुतबा, लक़ब हासिल करता है। अब बुतपरस्ती क्या है? मसीह में मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों, जब कलाम मुक़द्दस में बुतपरस्ती का जिक्र आता है तो जो भी चीज खुदा की जगह में दी जाए, जो भी चीज खुदा की जगह में रखी जाए, या जो भी इज्जत और ताज़ीम खुदा से ज्यादा किसी चीज को दे दी जाए तो वो बुत परस्ती बन जाती है। इसीलिए मैंने आपको याद होगा कि जो मैंने बिल्कुल शुरू में कहा कि हम जो बरकत और फजाइल पाने के लिए यहां आए हैं, किसके वसीला से? तो ज्यादातर लोगों ने क्या कहा? मुकद्दसा मां मरियम की। और मैंने फौरन कहा नहीं, किसकी वजह से? खुदा से बरकत और फजल पाने के लिए आए। मुकद्दसा मां मरियम हमारे लिए ताज़ीम की, बरकत की वसीला बनती है, लेकिन वो खुदा नहीं है। वो खुदा नहीं है, खुदा की मां है, खुदा की मां बनती है। वो खुदा की जगह नहीं ले सकती है, वो खुदा की जगह नहीं ले सकती है, लेकिन खुदा को पैदा करती है। आपने वो तस्वीर यकीनी तौर पर देखी होगी, कभी कभी हमारे घरों में भी लगी है ज्यादातर, जब मुकद्दसा मां मरियम ने बच्चा यीशु को उठाया हुआ है। देखी कभी वो तस्वीर? किसने देखी? हाथ खड़ा कर। ज्यादातर ने देखी है तस्वीर। अगर नहीं देखी तो नमाज के फौरन बाद गूगल कर लेना, अंकल गूगल से पूछ लेना कि वो तस्वीर दिखा देगा, ठीक है? उस गूगल में जब गूगल में नहीं, तस्वीर में मुकद्दसा मां मरियम ने बच्चा यीशु को जब उठाया है
तो वो इस तरह उठाया है कि जैसे वो किसी को बच्चा देने वाली है। वो यीशु मुकद्दसा मां मरियम कलीसिया के सुपुर्द करने वाली है, कलीसिया को देने वाली है, कलीसिया को कवर करने वाली है कि यही है वो निजात दहिंदा जिसके लिए मैं कुंवारी होते हुए भी मां बन गई। यही है वो बच्चा यीशु जो खुदा है, यही है वो बच्चा यीशु जो हमेशा की जिंदगी के दरवाजे खोलेगा। यही है वो बच्चा यीशु जो हमारे लिए खुदा के जलाल तक जाने का जरिया और वसीला बनेगा। मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों, हम यकीनी तौर पर जब किसी का भी दरवाजा खटखटाते हैं, किसी का भी दरवाजा खटखटाते हैं तो हमारे लिए खोला जाता है, हमारे लिए खोला जाता है। हम जब किसी से कुछ मांगते हैं तो हमें मिलता है, तो हमें मिलता है। हम कुछ ढूंढने लगे तो वो चीज हमें वापस मिल जाती है। मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों, यहां तो मुकद्दसा मां मरियम है जो बिना खटखटाए हमारे लिए दरवाजे खोल देती है, बिना मांगे ही हमें दे देती है, हमारे ढूंढने के बगैर ही हमें वो चीजें मुहैया कर देती है। ये वो मुकद्दसा मां मरियम है कि जो खानदान में मां होने का रुतबा हासिल करती है, और हम पाक खानदान से जुड़े हैं। और इस पाक खानदान की मां कौन है? मुकद्दसा मां मरियम, मुकद्दसा मां मरियम। और मुकद्दसा मां मरियम हमारे लिए हर वक्त सिफारिशें करने के लिए तैयार रहती है, हर वक्त हमें देने के लिए तैयार रहती है, हर वक्त हमारे लिए वसीला बरकत और ईमान बनने के लिए तैयार रहती है। यहां मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं जो यकीनी तौर पर हमारी मदद और रहनुमाई करेगी कि किस तरह से मुकद्दसा मां मरियम हमारे लिए हर तरह की बरकत और वसीला की जरिया बनती है। एक छोटी बच्ची स्कूल गई, और जब स्कूल गई तो स्कूल से निकलते वक्त बहुत तेज बारिश हो गई, बहुत तेज बारिश हो गई। और जब बहुत तेज बारिश हो गई तो ना तो वो वापस स्कूल जा सकती थी, अब उसके लिए एक ही फैसला था या एक ही मुकाम था जहां उसे जाना था। वो क्या, कितने जा सकती थी? स्कूल तो कितने जा रही थी? अपने घर। तो वो फौरन से तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ती है, लेकिन बारिश बहुत तेज थी, मुमकिन नहीं था वो कि भीगे बगैर घर पहुंच जाती। बस्ता भी गीला हो गया, किताबें भी गीली हो गई, और वो जैसे घर पहुंची तो घर में पहुंचते ही सबसे पहले उसकी बड़ी बहन ने उसका वेलकम किया, उसका वेलकम किया और उसे कहा, तुझे पता था कि मौसम खराब है, बारिश होनी है, तो तू छतरी क्यों नहीं लेकर गई? देख, यूनिफॉर्म भी भीग गया, किताबें भी सारी भीग गई। अभी उसकी बात खत्म ही नहीं हुई थी, दूसरे कमरे से उसका भाई निकला, उसका भाई निकला और वो अपनी हिकमत देने लगा। तूने ऐसा क्यों नहीं किया कि तू स्कूल में क्या जाती, स्कूल में रहती, बारिश रुकती तो फिर निकलती, अब नई किताबें लेनी पड़ेगी, अब नई किताबें लेनी पड़ेगी। अभी उसकी बात खत्म ही नहीं हुई थी तो उसका वालिद बोला, उसका वालिद बात करना शुरू करता है, कहता कोई नहीं गल, किताबां भी नवी आ जाएंगियां, यूनिफॉर्म भी दोबारा सुक जाएगा, हुण इहनूं अकल आ जाएगी जो बीमार होएगी ना कि बारिश दे विच नहीं जाना। बच्ची बेचारी वहीं खड़ी है। अब मां बोलना शुरू करती है, वो कहती वो क्यों रोकती, वो बदला वाला खुदा ही रोक जाता, नहीं ना पांदा कि मेरी बेटी भेजी ना जाती। ये मां वो हस्ती है कि जो खुदा से भी झगड़ना शुरू कर देती है अपनी औलाद के लिए, अपनी औलाद की तरक्की के लिए, अपनी औलाद की बरकत के लिए, अपनी औलाद की तंदुरुस्ती के लिए, अपनी औलाद के लिए कि वो खुदा की दी हुई हर नेमत से माला माल हो। इसी तरह मुकद्दसा मां मरियम है। और हम सब यकीन जाने सिर्फ यहां नहीं, अब दुनिया भर में कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, जहां मुकद्दसा मां मरियम की इबादत होगी, जियारत होगी,
वहां मोमनी फौरन से इकट्ठे हो जाते हैं, फौरन से इकट्ठे हो जाते हैं। मेरा अपना तजर्बा है, मेरी फर्स्ट अपार्टमेंट थी सेंट जूड, और सेंट जूड का इलाका है भुट्टो कॉलोनी, जहां से फादर एंथनी के ताल्लुक है, इनका खानदान वहीं रहता है। हुआ क्या कि वहां काफी सालों से जियारत हो रही थी, काफी सालों से जियारत हो रही थी। अब कुछ दूसरे मसीहों ने कहा कि जियारत पर इतने लोग आते हैं तो हम भी यहां बड़ी इबादत करेंगे, लोग आएंगे। उन्होंने बड़ा साउंड लगाया, ज्यादा हाथा इकट्ठा किया कि लोग आएंगे दुआ के लिए। कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। तो उन्होंने एक कैथोलिक शख्स को बुलाया और उससे कहा कि तुम लोग कैसे इतने लोग इकट्ठे कर लेते हो? उसने कहा एक ही हल है। उसने कहा क्या? कि यहां अभी तू रोजरी पढ़ना शुरू कर दे, रोजरी खत्म होने से पहले पहले ये पूरा पंडाल भर जाएगा। और ऐसा ही हुआ, और ऐसा ही हुआ, क्योंकि मुकद्दसा मां मरियम, हर कैथोलिक, हर ईमान लाने वाला जानता है कि मुकद्दसा मां मरियम के वसीला से हमारे लिए खुदा की बरकत और फजाइल हमारे दहलीज पर आ जाते हैं, बिना खटखटाए, बिना मांगे या बिना ढूंढे हुए। मैं अपनी मिसाल देता हूं। मैंने यहां ही इसी इलाके में मलिक कैंट में जन्म पाया, पला बड़ा यहां स्कूल में पढ़ने के बाद गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक किया, कैंट कॉलेज से एफएससी किया, यहां ही सब कुछ हुआ, पढ़ा मैं यहां ही हूं। फादर बनने का कोई ख्याल नहीं था, फादर बनने का कोई ख्याल नहीं था, लेकिन मेरी मम्मा की दुआएं, वो हर वक्त रोजरी पढ़ने के लिए तैयार रहती थी। उनके जनाजे पर फादर जावेद ने पैगाम में ये तस्करा किया कि बुआ जी ये बताती थी कि रात को जब उसकी आंख खुलती थी तो वो उठकर रोजरी पढ़ना शुरू कर देती, और कहती कि मेरी रोजरी का मकसद सिर्फ एक है कि मेरे बच्चों में से कोई फादर या सिस्टर बने। मकसद सिर्फ ये है। मेरी मम्मा की दुआ में बड़ी ताकत थी, और वो दुआ बड़ी पावरफुल होकर तेजी के साथ मेरी दोनों बहनों पर छा रही थी। मेरी दोनों बहनें सिस्टर बनना चाहती, मैं फादर नहीं बनना चाहता। क्या हुआ? वक्त ने करवट ऐसी ली कि वो दोनों की शादियां हो गई। मैं जो फादर नहीं बनना चाहता था, जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं फादर नहीं बनना चाहता था, तो इसका मतलब क्या है? समझ नहीं समझ आई। मैं फादर नहीं बनना चाहता था, इसका मतलब मैं ब्याह करना चाहता था। ठीक है, तो क्या हुआ? मेरी मम्मा की दुआ जो मुकद्दसा मां मरियम के वसीला से थी, तो बिना मांगे ही मुझे खुदा ने बुलाहट दे दी। तो वसीला कौन बना? मेरी मम्मा। मेरी मम्मा वसीला बनी कि मुकद्दसा मां मरियम की सिफारिश करती रही, और वो तमाम बुलाहटों की मां है, वो तमाम बुलाहटों की मां है। और उसकी वसीला से, उसकी दुआ से, उसके जरिया से खुदा ने मुझे चुना कि मैं बेशुमार लोगों के लिए खुदा की बरकत और फजाइल का जरिया बन सकूं, ब्रिज बन सकूं, ताकि बेशुमार लोगों को खुदावंद यीशु मसीह से मिला सकूं। मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों, आज जब हम सब यहां इकट्ठे होते हैं तो हम मुकद्दसा मां मरियम को सलाम करने के लिए आते हैं, मुकद्दसा मां मरियम से बरकत पाने के लिए आते हैं। और जब मुकद्दसा मां मरियम से बरकत पाने के लिए आते हैं तो मुकद्दसा मां मरियम ही है कि जो हमारे लिए खुदा के पास हमारी दुआओं को लेकर जाती है। बेशुमार से मुकद्दसीन है, बेशुमार से मुकद्दसीन है। लेकिन जब भी हम तज़किरा करते हैं मुकद्दसा मां मरियम का, तो मुकद्दसा मां मरियम ही वो वाहिद हस्ती है कि पूरे साल में मुकद्दसा मां मरियम कैथोलिक्स के लिए बार बार अपने आप को पेश करती है। अगर हम लिटर्जिकली
लतूरियाई तौर पर देखें तो मुकद्दसा मां मरियम की सबसे ज्यादा ईदें हम मनाते हैं, सबसे ज्यादा हम ईदें मनाते हैं। जैसे मैंने शुरू किया कि जनवरी की 1 तारीख को कौन सी ईद? मुकद्दसा मां मरियम मादरे खुदा पहली ईद। दूसरी 2 फरवरी को तहारत मुकद्दसा मरियम। तीसरी ईद 11 फरवरी को लुर्दस में मुकद्दसा मां मरियम के ज़ुहूर की ईद मनाते हैं। 25 मार्च को ईद बिशारत मनाते हैं। 31 मई को एलिज़ाबेथ से मुलाकात की ईद मनाते हैं। 1 जुलाई को मुकद्दसा मां मरियम के रहन बेदाग दिल की ईद मनाते हैं। 16 जुलाई को हम मुकद्दसा मरियम की कोए कामिल की मुकद्दसा मरियम की ईद मनाते हैं। 15 अगस्त को हम अरूज मरियम की ईद मनाते हैं। 22 अगस्त को मुकद्दसा मरियम मलका दो जहां की ईद मनाते हैं। 8 सितंबर को हम यानी 2 दिन पहले कौन सी ईद मनाई थी? आज हम कौन सी ईद मना रहे हैं? मुकद्दसा मां मरियम के यौम विलादत की ईद मनाते हैं। 15 सितंबर को हम दुखियारी मां की ईद मनाएंगे। 7 अक्टूबर को हम अक़दस रोजरी की ईद मनाएंगे। 21 नवंबर को हम मुकद्दसा मां मरियम के हैकल में नज़र किए जाने की ईद मनाएंगे। 8 दिसंबर को बड़ा खास दिन है, मुकद्दसा मरियम का बेदाग हमल में लिए जाने की ईद मनाते हैं। मैंने कहा बड़ा खास दिन है, किसी को याद है? 8 दिसंबर को आर्चडायसिस ऑफ कराची में सन 2012 में क्या हुआ था? क्या बने थे? काहिन बने थे। कौन? फादर एंथनी, फादर आसिफ, जॉन, फादर शहजाद अरशद, फादर नुमान और मैं 8 दिसंबर को मुकद्दसा मां मरियम के बेदाग हमल में लिए जाने की ईद के मौका पर काहिन बने थे। इसलिए वो हमारे लिए बड़ा खास दिन और खास ईद बनती है। मुकद्दसा मां मरियम जो बुलाहटों की मां है, हमारे लिए वो वसीला बरकत और वसीला निजात बनती है। और ये निजात का सिलसिला सिर्फ आज शुरू नहीं होता है, ये हमेशा जारी और सारी रहता है। और मुक़द्दस रोज बड़े खूबसूरती के साथ कहता है, कहता है कि मुकद्दसा मां मरियम मसीही ईमान में, मसीही बरादरी में खमीर का काम करती है। खमीर का काम कि वो फौरन से ही कलीसिया में ईमान को बढ़ा देती है, फौरन से ही। और मुकद्दसा मां मरियम जिसके जरिया से, जिसके वसीला से निजात पैदा हुई, जिसके बातन से खुदा इंसान बना और इंसान खुदा से मिलता है, बड़े हैरानकुन तरीके के साथ। मैं जब भी इस भेद पर गौर करता हूं, यकीन जाने मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि वही खुदा जिसने इंसान को अपनी सूरत दे दी, वही खुदा जिसने इंसान को अपनी शिफा दे दी, वही खुदा जिसने इंसान को अपना दम दे दिया, रूह दे दिया, अब वही खुदा इंसानी सूरत इख्तियार करके इंसान से ही वजूद पाता है। और जिस इंसान से वजूद पाता है वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता, इसलिए वो खुदा के जलाल के लिए ही बुलाया जाता है। और वो मुकद्दसा मां मरियम ही है। मुकद्दसा मां मरियम पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में मिलाप का जरिया बनती है। मुकद्दसा मां मरियम पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में मिलाप का जरिया बनती है। और मुकद्दसा मां मरियम जब मंसूबा हयात में अपने आप को पेश करती है कि मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो, तो फिर वो चरनी से लेकर कलवरी तक यीशु के साथ साथ रही। अपनी गोद से लेकर गोद तक, अपनी गोद से लेकर गोद यानी कब्र तक यीशु के साथ रही। ना सिर्फ उस वक्त तक, बल्कि वो सलीब की राह में भी यीशु के साथ चलती रही, कब्र में रखे जाने तक यीशु के साथ रही, और उसके जी उठने में भी वो यीशु के साथ है। रूह कुदुस के नज़ूल में भी वो यीशु के साथ है। नज़ूल के साथ ही वो कलीसिया के साथ भी है।
आज भी कलीसिया उसे कबूल करती और उसे सलाम पेश करती है, और यकीनी तौर पर हम सब भी उसे सलाम पेश करने के लिए आए हैं कि नहीं? कौन कौन सलाम पेश करने के लिए आया है? हम सब अपने कदमों पर खड़े होकर मुकद्दसा मां मरियम को सलाम पेश करेंगे। सब खड़े हो जाएंगे, सब खड़े होंगे और मेरे साथ मिलकर सलाम पेश करेंगे। और मैं उन हकीकतों को, उन भेदों को जो कलीसिया हमारे सामने रखती है, मैं उसे दोहराऊंगा और आप सब ने एक ही आवाज में यह कहना है, तुझको सलाम ए मां मरियम। क्या कहना है? क्या कहना है? पहली बार मुकद्दसा मरियम मादरे खुदा, तुझको सलाम है मरियम। क्या कहना है? मैं जुमला अदा करूंगा, आपने सिर्फ सलाम ही पेश करना है। मुकद्दसा मरियम मादरे खुदा, मुकद्दसा मरियम मादरे इंडिया, मुकद्दसा मरियम मादरे मुनज्जी, मुकद्दसा मरियम मादरे मुबश्शिरान, मुकद्दसा मरियम मादरे कलीसिया, मुकद्दसा मरियम मादरे मामनी, मुकद्दसा मरियम तमाम उम्मतों की और नस्लों की मां। बोलो बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। पहले सीधे हाथ से, फिर उल्टे हाथ से, और फिर दोनों हाथों से। ठीक है? बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। अब उल्टे हाथ से बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। अब दोनों हाथों से बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। उस बाप हम सबको ये फजल अता करे कि हम इसी ईमान में जुड़े हुए मुकद्दसा मां मरियम को वसीला बरकत और ईमान मानते हुए खुदा के जलाल तक पहुंच सकें। मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से।